Hello बच्चों, let's read the question. The question says an elementary particle of mass m and charge plus e projected with velocity v towards a much more massive particle of charge ze, where z is greater than 0. What is the closest possible distance of approach of the incident particle? यानी हमें क्या निकालना है कि वो कितना क्लोज जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा स्मॉल पार्टिकल है और हमने इसको क्या किया, बड़ा जो लार्ज पार्टिकल है जिसका जो चार्ज है इसको अगर हम कैपिटल क्यू मान लें, सो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या है, जेड ई के इक्वल है इसका चार्ज। अब यहाँ पे हमें जो दे रखा है ये स्मॉल पार्टिकल, इसका चार्ज हमारा क्या है, ई है। अब हमने क्या किया कि इसको v वेलोसिटी से इस तरफ क्या किया, प्रोजेक्टाइल किया। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पार्टिकल इससे क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये हमारी कितनी है, स्मॉल आर पॉसिबल डिस्टेंस। तो ये यहाँ तक पहुँचता है, तो हमें क्या करना है कि कितनी डिस्टेंस तक ये पहुँच सकता है, यानी स्मॉल आर की वैल्यू ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, क्लोजेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, अब जब हमने स्मॉल पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम के ई से लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। अब जब जैसे ही ये इसके पास में पहुंचेगा तो ये पार्टिकल इसके पास में होगा, तो इन दोनों पार्टिकल्स के कारण क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम यू से लिखें तो यू इज इक्वल्स टू इन दोनों चार्ज के कारण, तो के Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है, E, और इस कैपिटल Q की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ZE। ठीक है बच्चों, तो K मल्टीप्लाइड बाई E मल्टीप्लाइड बाई ZE डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच में अगर पॉसिबल जो डिस्टेंस होगी वो R हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है बच्चों, तो when particle when particle when particle reaches when particle reaches possible when particle reaches possible closest when particle reaches possible closest distance। तो जब पार्टिकल पॉसिबल क्लोजेस्ट डिस्टेंस के ऊपर पहुंच जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो के मल्टीप्लाई बाई जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अब हमें स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्मॉल आर को हम इधर भेज देंगे, तो स्मॉल आर इधर आ जाएगा, ये टू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और एम वी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो टू के जेड ई स्क्वायर, टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, पॉसिबल क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब देखते हैं कि ये हमें कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो आर इज इक्वल्स टू, तो अब अगर हम के की वैल्यू पुट कर देते हो, आर अगर हमारे को यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है, सो के की वैल्यू अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 2 बच जाएगा। तो हमारे पास में जो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। अब देखो हमें ये आ गया, तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर।
अब ये कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है? सो देखो ZE² डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mv². सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.